हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है? देखिए, ऐसा कार्बन कंपाउंड्स जहां पे कार्बन एटम्स जो होंगे अपने, वो क्या होंगे? रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। क्या होता है ये रिंग स्ट्रक्चर, क्या होता है ये क्लोज फॉर्म स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, सबसे पहले साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे और इसका दो टाइप होता है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पूरा डिटेल में देखने वाले वन बाय वन। पहला हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए, ऐसा कंपाउंड, स्पेशली ऐसा कार्बन कंपाउंड जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। वापस से बोल रहा हूं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये ध्यान रखना है। देखिए, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग साइक्लोएल्केन्स भी कहते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। इसका एग्जांपल लिख के देखते। अगर आपने पास कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? इट विल बी डबल, सो C3H6। अगर अपने पास 4 कार्बन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? H8। अगर अपने पास 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? H10। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? CnH2n, जस्ट डबल। जितना कार्बन है उसका हाइड्रोजन क्या होगा? जस्ट डबल होगा, 2 टाइम्स। अगर अपने पास कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे मैंने कार्बन के एटम्स कितने लिए? 3 लिए। 2 से मैंने स्टार्ट नहीं किया या फिर 1 से स्टार्ट नहीं किया। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया आपने। देखिए, हमने क्या बोला यहाँ पे कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम उनको बोलेंगे जो कि कार्बन एटम जहां पे क्या होंगे? रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे। अगर आप 2 कार्बन लोगे और इनको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मैंने अटैच कर दिया, यहाँ पे क्या कोई क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है? क्या कोई रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? नहीं बन रहा है। बट इफ आई टेक 3 कार्बन, देखते हैं। 3 कार्बन ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच कर दो। अब ये क्या हुआ? नाउ इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर, इट इज अ क्लोज्ड फॉर्म स्ट्रक्चर्स, है ना। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो उसको। यहाँ पे आप कार्बन को बॉटम में ले लो। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नोट में क्या, कि कार्बन एटम्स अगर आप चाहते हो कि रिंग फॉर्म करे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 3 कार्बन लेना ही पड़ेगा। दैट इज वाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 3 कार्बन। ओके, 2 कार्बन वाला रिंग नहीं बनाएगा, सिंगल कार्बन वाला तो बिल्कुल ही नहीं बनाएगा। ठीक है, सो मिनिमम 3 कार्बन। ऑलराइट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। पूरा वन बाय वन एग्जांपल्स में आपको साइक्लोप्रोपेन से लेके साइक्लोहेक्सेन तक बताने वाला हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? प्रोपेन आया है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आता है, प्रोप आता है, राइट। और ये एल्केन, इसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं? इसको साइक्लोप्रोपेन। सो क्या हो जाएगा? C3, और जनरल फॉर्मूला के हिसाब से CnH2n है तो C3H6 हो जाएगा। ऑलराइट, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए इसका। 3 कार्बन होने वाला है, ठीक है। रिमेनिंग पोजीशंस अभी देखो आप, कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। आप देखिए इस कार्बन को 1 और 2, इसके पास अभी भी 2 प्लेसेस वेकेंट है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए। ये भी टेट्रावेलेंट, सारे कार्बन मेरे टेट्रावेलेंट होते हैं। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाइए। अब देखो आप, इस कार्बन का क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 कंप्लीट हो गई वैलेंसी। यहाँ पे देखो इसका 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4। सो नाउ द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। सो अगर आपको एग्जाम में आता है कि साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। व्हाट द पॉइंट? ठीक है। मैंने क्या बोला कि सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। देखिए, कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं? डबल कहीं पे भी नहीं है, सिंगल ही है। तो ये जो एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। ऑलराइट, नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, साइक्लोब्यूटेन। ब्यूट आता है किसके लिए? 4 कार्बन के लिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होगा? C4 और CnH2n। तो C4 मतलब
H8 हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स में क्या दिखाना है आपको? 4 कार्बन दिखाना है। एक यहाँ पे ले लीजिए, एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन। ऑलराइट, लेट अस शो। इस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बन गया, रिंग बन गया। अब टेट्रा वैलेंसी के लिए यहाँ पे दिखाइए। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए हाइड्रोजन को प्लेस कीजिए। सो ये आपका साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर बहुत बार पूछ चुके हैं और पूछते हैं। ओके, अब देखो आपके कार्बन का क्या हुआ, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हुआ कि नहीं? देखो यहाँ पे इस कार्बन का 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4। नाउ द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। ओके, सो लेट्स टॉक थर्ड एग्जांपल, साइक्लोपेंटेन। पेंट किसके लिए आता है? 5 कार्बन के लिए। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5 और CnH2n होता है, सो इट विल बी C5H10। गॉट इट? चलिए इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। 4 कार्बन यहां ले लेता हूं मैं और 5th वाला कार्बन यहां ले लेता हूं, ठीक है। चलिए इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। ऑलराइट, यहाँ पे दिखाइए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन दिखाइए। ऑलराइट, सो प्लेस हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हो भैया, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। नाउ इट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखिए चेक करना है, चेक कर लो आप। यहाँ पे देखो इस कार्बन का 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट। सो नाउ द स्ट्रक्चर इज दिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। साइक्लोहेक्सेन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो देखिए सबसे पहला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हेक्स आया है, सो कार्बन 6 होने वाला है। राइट, नाउ जब कार्बन 6 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा? जस्ट डबल होगा एज पर द जनरल फॉर्मूला। सो यहाँ पे कितना होगा? H12। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछते, 1 मार्क्स में वो भी आता है। ओके, या फिर 2 मार्क्स में दे देंगे, बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए और फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका, किसका? साइक्लोहेक्सेन्स का। चलिए ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, एक यहाँ पे हो गया 5th और एक यहाँ पे हो गया 6 कार्बन। सबके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब क्या कीजिए, हाइड्रोजन का प्लेस दिखाइए यहाँ पे, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ऑलराइट, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस कर दो। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ साइक्लोहेक्सेन्स का। चेक करना है टेट्रा वैलेंसी, चेक कर लीजिए इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो सबका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ अब अपने पास एक क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं।
इसमें देखिए क्या किया है बेसिकली, आपको ये देखो, ये आपका एक रिंग स्ट्रक्चर है और ये भी आपका एक रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा अलग है। क्या अलग है? इस रिंग का ये जो कार्बन है, इस रिंग के इस वाले कार्बन से क्या है, अटैच है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके पास क्या है, 11 कार्बन एटम्स है। क्या सही है? चेक कर लो, 3 to 5 to 7 to 9 to 11, कार्बन तो अपने 11 है, दैट इज करेक्ट। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्केन, इस पर्टिकुलर एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। डेफिनेटली C11 तो होने वाला है, C11 तो होगा, क्वेश्चन में भी बोला और हम लोगों ने भी काउंट किया। अब हाइड्रोजन कितना होगा, ये अपने को डाउट है, क्या 22 होगा? चेक करना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ नहीं फिट बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट सेपरेट रिंग बनाया, पर अभी रिंग यहाँ पे, रिंग के जो कार्बन है वो अटैच हैं, दोनों रिंग के कार्बन अटैच हैं, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन 22 नहीं होगा। काउंट करो आप, देखो इसका, देखो टेट्रावैलेंसी 1 2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाओ। फिर इसका देखो 1 2, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, तब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे भी देखिए 2 हाइड्रोजन लगेगा। इस वाले कार्बन का देखिए 1 2 3, तो इसको कितना रिक्वायर्ड है, इट रिक्वायर्स ओनली 1 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन को देखिए 1 2 3, तो इसको कितना रिक्वायर्ड है, इट रिक्वायर्स ओनली 1 हाइड्रोजन। इसको देखिए 1 2, इट रिक्वायर्स 2 हाइड्रोजन। इसको देखिए 1 2, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे भी 1 2, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 3 4। ओके, इसको देखो 1 2, सो इट आल्सो रिक्वायर्स 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करो, काउंट करो, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C11H20, है ना। C11H22 देखते साथ मत लिख देना कि कार्बन 11 है तो 22 होगा हाइड्रोजन। देखिए पहले रिंग स्ट्रक्चर्स को कैसा है, सेपरेट सेपरेट है कि उनके कार्बन अटैच हैं। ऑलराइट, सो दिस इज माय आंसर। ये आपका CFPQ का क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, CFPQ का ये क्वेश्चन है। मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन, मुझे लगा चलो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर पसंद आया तो मुझे वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, या फिर आपने कभी पहले भी प्रैक्टिस किया तो भी बताना कि आपने प्रैक्टिस किया था पहले। ठीक है, चलिए दूसरे कैटेगरी पे आते हैं, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, बट अलोंग विद दैट आपको क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखेगा ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। ऑलराइट, सो चलिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स आप ना आगे पढ़ोगे, 11 12 क्लास में पूरा डिटेल्स में पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिलहाल के लिए क्या करो आप, एक कंपाउंड पे फोकस करना है जो कि है मेरा बेंजीन। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में मुझे एक कंपाउंड पे फोकस करना है, दैट इज बेंजीन। ऑलराइट, देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। लिख लेते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H6। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना। अब हमें जो देखना है वो क्या देखना है, स्ट्रक्चर। इसका भी स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। देखिए कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। ऑलराइट, तो चलिए 1 2 3 4, एक यहाँ पे कार्बन दीजिए और एक यहाँ पे कार्बन।
यहाँ पे आप नोटिस करो मैंने क्या लिखा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे बट ऑल्टरनेटिंग पोजिशंस पे, मतलब यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे डबल। समझे? सो दिस इज डिफरेंट। सैचुरेटेड वाले में क्या था, सिंगल बॉन्ड थे सारे कार्बन के बीच में, यहाँ पे नहीं हो रहा वैसा। ये अनसैचुरेटेड इसी वजह से है कि यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं। अब देखिए टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ऑलराइट। तो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होनी है तो क्या होगा, देखो इसको देखो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगा दो, 1 2 3 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन 4, 2 and 1 3 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन 4, 2 3 एंड दिस इज 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4, 2 3 एंड दिस इज 4। तो ये हो गया आपका किसका, बेंजीन का स्ट्रक्चर। दिस इज ब्यूटीफुल, राइट। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। क्या डबल बॉन्ड मैं यहां से शुरू नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहां से डबल बॉन्ड शुरू करोगे तो यहाँ पे सिंगल रहेगा, फिर यहाँ पे डबल हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल। ठीक है, सो यू हैव द चॉइस। नाउ क्या बेंजीन को और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? क्या करते हैं, लेट मी शो यू। यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव पोजिशन पे होगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा। सो ये आपका क्या हो गया, बेंजीन रिंग ही है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिंग बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी 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 कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, सो दिस इज ब्यूटिफुल। नाउ नेक्स्ट, क्या इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं? यस आई कैन शो, सो लेट मी ड्रॉ दैट। अब क्या करूंगा कि जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इस पोजीशन पे नहीं होगा, फिर अल्टरनेट पोजीशन को लगाना है ना, इसको लीव कर दिया, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा। सो दिस इज ऑल्सो बेंजीन रिंग। ये बनाइए या ये बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया उसके लिए माफी चाहूंगा, वो थोड़ा सा होता है बनाते बनाते। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि छोटा बन गया बड़ा बन गया। नाउ क्या और कोई दूसरा तरीका है दिखाने का? यस, देखिएगा, ऐसे बना लो और क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ करो। दिस इज ऑल्सो बेंजीन रिंग। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है कि बेंजीन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये बनाइए या फिर ये बनाइए, है ना, ऑल थ्री आर बेंजीन। आपको ये आगे के क्लासेस में दिखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स। आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना मस्ट है। उसके बाद ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि बेंजीन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। अगर ये आप नहीं ड्रॉ किए तो आप रिस्क पे हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आया। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मैंने पूरा कंप्लीट किया इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए मुझे। और वीडियो पसंद आया, क्वेश्चंस पसंद आया जो मैंने डिस्कस किया, एग्जांपल पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।